क्लास 11th फिजिक्स में आज हम यहाँ पर चैप्टर सरल रेखा में गति से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल है कि एक मोटर कार कुल दूरी का पहला 1/3 भाग वेग v1 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है तथा दूसरा 1/3 भाग वेग v2 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है तथा शेष 1/3 भाग वेग v3 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है। मोटर कार का औसत वेग चाल क्या होगा? तो देखो यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल को आप पहले समझिए, कोई दूरी है, दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पार करती है, फिर दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करता है और जो शेष 1/3 भाग बचा है दूरी का वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पार करती है। तो आपको मोटर कार की औसत चाल बतानी है। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पहले मान लीजिएगा कि दूरी कितनी है। तो यहाँ पर लिखना आप कि माना कुल दूरी और कुल दूरी को आप मान लीजिएगा x। दूरी कितनी है? x है। अब देखो पहले भाग को पार करने में लगा समय निकाल लीजिएगा आप। तो यहाँ पर लिखना आप पहले भाग को पार करने में लगा समय। अब पहले भाग को पार करने में लगे समय को आप t1 मान लीजिएगा। और देखो समय बराबर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। समय बराबर होता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। अब देखो पहले भाग को पार करने में समय कितना लग रहा है? पहले भाग को पार करने में समय हमें निकालना है और दूरी क्या है? देखो दूरी का 1/3 भाग और दूरी आपने कितनी मानी है? कुल दूरी x, यानी कि x का 1/3 भाग। तो ये क्या हो जाएगा? दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आप लिख लीजिए समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। और पहले भाग को पार करने में लगा समय क्या हो गया? t1 बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है? दूरी का 1/3 भाग और दूरी का 1/3 भाग, दूरी क्या है? x। तो ये क्या हो जाएगा? x/3। ठीक है, दूरी का 1/3 भाग, ध्यान रखना। और दूरी क्या है? 1/3, x का 1/3 भाग, तो क्या हो जाएगा? x/3। और चाल कितनी है? v1 कितना है? 10। तो यहाँ पर लिखना आप 10। तो यहाँ से t1 निकाल लोगे आप, कितना आएगा? x/3 नीचे आएगा तो ये आ जाएगा 30 और समय है किस में चलेगा? घंटे में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरे भाग को पार करने में लगा समय निकालिए आप। यहाँ पर लिखना दूसरे भाग को पार करने में लगा समय। दूसरे भाग को पार करने में लगा समय। तो t2 बराबर क्या होगा? वही फार्मूला होगा, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है? वही x/3 हो जाएगा। ठीक है, x/3। और चाल कितनी है देखिएगा? चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आप t2 निकाल लेंगे। t2 कितना आ जाएगा? देखो ये 3 फिर से नीचे आएगा तो x/20 यहाँ कितना हो जाएगा? 60 घंटा। ठीक है, इसी प्रकार आप निकाल लो तीसरे भाग को पार करने में लगा समय। तो यहाँ पर लिखना आप तीसरे भाग को पार करने में लगा समय।
और ये क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। फार्मूला वही रहेगा आपका, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होगी भाई, x/3, और चाल क्या है देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बटे में क्या आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ से आप T3 निकाल सकते हो। T3 कितना आ जाएगा, x/3 नीचे आ जाएगा, और 6×18 180, x/180 घंटा। तो ये T1, T2 और यहाँ पर आपने T3 निकाल लिया, यानी कि समय निकाल लिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। देखो T1 कितना आया था आपके पास, T1 आया था x/30। ठीक है, T2 कितना आया है, x/60, और T3 कितना आ गया आपके पास, x/180। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल समय निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, और यहाँ पर लिखना आप, इसलिए कुल समय, और कुल समय को किससे दिखा दो, T से। T बराबर क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। वैल्यू पुट करो। T1 कितना है बेटा, देखो x/30, और T2 कितना है, x/60, T3 कितना है, x/180। अब आपको क्या करना है, 30, 60 और 80 का लासा निकालिए। लासा कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, अब 30 से 180 में भाग करो, तो ये 3×6 18 होता है, 6 बार में जाएगा। 6 की x में गुणा करोगे कितना आएगा, 6x आएगा। 6×3 18, यानी कि 60×3 180 होता है। 3 आएगा, 3 की x में गुणा करोगे 3x, और प्लस 180 से 180 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 की x में गुणा करोगे तो x आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास समय आ जाएगा कितना, 6 3 9 और 1 10, 10 x बटे आएगा 180। अब देखो 10 से 180 कट जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से कुल समय निकल के आ जाएगा x/18, x/18 घंटा। ये कुल समय आ गया आपके पास, x/18 आ गया। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं क्या, औसत चाल। तो यहाँ पर लिखना आप, इसलिए औसत चाल। और औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो कुल दूरी आपने क्या मानी थी, x। ठीक है, तो कुल दूरी के स्थान पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और कुल समय कितना आया है, x/18, यानी कि x/18। तो देखो x से x कट जाएगा, और ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि बटे के बटे में। ठीक है, तो यहाँ से औसत चाल आ जाएगी आपके पास, औसत चाल आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो अगला न्यूमेरिकल सिंपल सा है, आप देखिएगा। कह रहा है कि एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, एक पूरे चक्कर में कण का विस्थापन क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो कोई कण है, वो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। ये मान लो केंद्र बिंदु है, और ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। मान लो कण कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, ए से चलना प्रारंभ करेगा। देखो क्या कह रहा है, एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। ठीक है, तो r त्रिज्या का वृत्तीय पथ समझ में आ गया होगा। एक पूरे चक्कर में कण का विस्थापन क्या होगा। अब देखो ए से चलना अगर उसने स्टार्ट किया है, और जब वो ए पर आ जाएगा तो क्या होगा, एक पूरा चक्कर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पूरे चक्कर में कण का विस्थापन पूछ रहा है, यानी कि कण ए से चलेगा और पूरा चक्कर काट के कहाँ पर आ जाएगा, ए पर ही आ जाएगा। तो विस्थापन क्या होगा, और विस्थापन आपको मालूम है क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
और यहाँ पर क्या है, देखो प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है, ए से चलना स्टार्ट हुआ और ए पर ही आके रुक गया, यानी कि प्रारंभिक बिंदु भी इसका ए है और अंतिम बिंदु भी ए है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा।